नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्लब में। तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग की आज शुरुआत करते हैं। जो बेसिक लेवल से एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है, पहला है वेन डायग्राम। पहला हम लोग लेंगे वेन डायग्राम और दूसरा लेंगे हम लोग वेन डायग्राम और नंबर सीरीज। ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये दोनों ही बहुत ही रीजनिंग के इजी टॉपिक हैं और आप लोग को रीजनिंग जो है वो समझना है, ना कि आप लोग को रटना है। रीजनिंग एक मैथ की तरीके होती है। मैथ में जैसे कि फॉर्मूले होते हैं a+b², वैसे इसमें फॉर्मूले होते हैं, लेकिन छोटे छोटे आपको ट्रिक के माध्यम से ये याद रखना पड़ेगा। और जो ये दोनों टॉपिक हैं, इन दोनों में तो आप लोगों को कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। आप लोगों को आशा करता हूँ कि बहुत मजा आने वाली है इस क्लास में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप लोगों को ये दोनों चीजें नोट कर लेना है अपने नोटबुक में। यदि समान हो तो आपस में लिंक करेंगे। क्या चीज समान होना चाहिए? जैसे कि किसी भी कैटेगरी को हम ले लें, वो एक दूसरे से समान होना चाहिए। इसके अलावा जात ले लें या धर्म ले लें या किसी भी प्रकार का स्थान ले लें, जो भी ये सारी चीजें होती हैं और ये यदि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, समान हैं, तो वो आपस में लिंक करेंगी। कभी यहाँ पर जैसे साइज में बड़ा होता है तो बड़ा छोटा कर सकते हैं उस प्रकार से, लेकिन लिंक जरूर करेंगे। लेकिन जब एक दूसरे से भिन्न होंगी, जैसे कि एक आप लोग को एग्जाम्पल अभी दे के बताएंगे, अगर भिन्न होंगी तो ये आपस में अलग होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को जो है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझ लेना है, भिन्न होंगी तो आपस में लिंक नहीं करेंगी। अब आप लोग को एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर बताते हैं। इस क्लास में आप लोग को काफी मजा आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं: जानवर, गाय, शेर। यहाँ पर आप लोग का लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। ये आप लोगों का जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर है। ये काफी बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर हमने लिया। अब इसके बाद हम लोग ऑप्शन भी ले लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोगों को ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और ये आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो इसको आप लोगों को समझने के लिए आप लोग को ये दोनों चीजें बहुत ही आवश्यक है याद करने के लिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ही कैटेगरी से ये तीनों चीजें बिलोंग कर रही हैं। जैसे एनिमल, जानवर, तो जानवर के अंदर ही हमारा गाय और शेर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? यदि आप लोग को पहले से पता है तो कमेंट जरूर करें। तो जैसे जानवर, तो जानवर हमारा हो गया यहाँ पर बड़ा। इसके अलावा गाय और शेर, तो ये जानवर कैटेगरी के अंदर ही दोनों एनिमल आ रहे हैं, यानी कि जानवर तो है ही, जानवर ये दोनों भी हैं। तो यहाँ पर जानवर कैटेगरी के अंदर ही हमारा गाय और बकरी आ रहा है, एक दूसरे से आपस में लिंक कर रहे हैं। यदि यहाँ पर वजन की बात हो जाती या आकार की बात हो जाती तो कुछ अलग हो जाता, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं। चलिए अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ जो ऑप्शन यहाँ पर था, इसका जो ऑप्शन डी करेक्ट था। आप लोग को समझ में शायद आ गया होगा कि जानवर कैटेगरी के अंदर ही गाय और शेर दोनों जानवर आते हैं। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है इंसान, जानवर और पक्षी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चलिए आप लोग को 2 सेकंड का सोचने का समय देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है यहाँ पर बी। क्यों बी है? क्योंकि देख लीजिए, यहाँ पर है इंसान, यहाँ पर है जानवर, यहाँ है पक्षी। इंसान कैटेगरी यानी पीपल अलग होते हैं, एनिमल अलग होते हैं और बर्ड अलग होते हैं। ये तीनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग रहेंगे। अब इसके अलावा यहीं पर हम कई सारे आप लोग को एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा एक दूसरे से यदि मिलते जुलते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिंक कराएंगे। यदि उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं या उसके शरीर में या वजन में यहाँ पर बड़ा, मान लीजिए यहाँ पर आता हाथी, यहाँ शेर, यहाँ खरगोश, तो हाथी जो है सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर हाथी ले लेते और उसके अंदर आ जाता शेर, फिर खरगोश। ठीक उसी प्रकार से इस वाले में होगा ऑप्शन ए में। यदि एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और दोनों आपस में समान है वजन में, आकार में, तो यहाँ पर हम लोग सेम करेंगे।
ठीक है। और उसी प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर देख सकते हैं। डी के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार आएगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो उसमें यदि आकार या वजन या फिर किसी चीज में उसको बड़ा कर दिया गया है, और या मान लीजिए बुद्धि में मान लिया गया इंसान, तो इंसान को यहाँ पर बड़ा कर दिया गया, उसके अंदर क्या आता है, कुत्ता और या फिर जानवर कैटेगरी को हमने ले लिया, कुत्ता या बंदर, उनसे कम दिमाग जो होता है कुत्ते या बंदर को होता है, और जिसके किसी को भी नहीं होता है तो मान लीजिए यहाँ पर लड़की ले लिया, तो ये एक दूसरे से भिन्न हो गए, इनके पास जैसे दिमाग नहीं होता है। तो ये होता है वेन डायग्राम। ये काफी इजी होते हैं, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग नंबर सीरीज की। तो नंबर सीरीज में आप लोगों को ये सारे पॉइंट नोट कर लेना है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम समझा देते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप लोग को बता दें सीरीज जो होती है कई टाइप की होती है, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, ये है नंबर सीरीज, इसके बाद अल्फाबेट सीरीज। ये किस प्रकार से होती हैं, तो जैसे यहाँ पर हम नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज में हम लोग क्या नंबर का यूज करेंगे, संख्या का, यानी कि 2, 4, 10, 20, 100 ऐसे हम लोग संख्या का यूज करेंगे। अल्फाबेट सीरीज यानी ABCD का यूज करके हम लोग वो वाली सीरीज बनाएंगे। तो आप लोग को सारी सीरीज करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे नंबर सीरीज। इस वीडियो में आप लोग को सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, उसमें जो आपके रिलेटेड एग्जाम हुए होंगे, कंपटीशन एग्जाम, उनमें रीजनिंग के सवाल कई बार चेंज नहीं करते हैं लगभग, जैसे कि UPPCL जे हो गया, SSC JEE हो गया, और जितने भी सारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं रेलवे वगैरह के, इनमें रीजनिंग क्वेश्चन बार बार वही दोहरा जाते हैं। तो उन सबको मैं कलेक्ट करके आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग तब तक के लिए इनसे एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नंबर सीरीज में डिक्रीज, जब कभी डिक्रीज हो यानी कि सीरीज जो है एकदम से घट रही हो, सॉरी यहाँ पर जब धीरे धीरे घट रही हो, धीरे धीरे जब घट रही हो तो उसमें समझ लेना कि माइनस लगा है। आप लोग को अभी एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा, तब तक के लिए आप ये नोट करें। इंक्रीज जब केस होगा, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज में 2 पॉइंट है, जब धीरे धीरे घटेगी तब माइनस, और जब एकदम से या फिर तेजी से सीरीज घटेगी, मान लीजिए 100 है, 100 से एकदम से नीचे आ गई 50, फिर एकदम से 5 ऐसे है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, आप लोग को करके बताएंगे। इसके बाद इंक्रीज वाले केस में क्या होगा कि जब इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा, सीरीज जब बढ़ेगी, मान ली 2, 10, 20, 100, 200, 500, 1000 ऐसे सीरीज बढ़ेगी, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ रही होगी वहां पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी, वहां पर समझ लीजिएगा कि प्लस लग रहा है। इसके बाद यदि थोड़ा सा धीरे से थोड़ा तेज चल रही हो, यानी मान लीजिए 10, फिर 20, फिर 30 ऐसे चल रही हो कुछ, तो वहां पर गुणा हो रहा होगा। इसके बाद अगर उससे भी तेजी चल रही हो, यानी कि 50, फिर 150, फिर 500, फिर 1000, तो वहां पर स्क्वायर हो रहा होगा। और एकदम तेजी से यदि बढ़ रही है कि 0, 100, 500, 5 लाख, 10 लाख ऐसे, तो वहां पर मान लीजिएगा क्यूब है, सपोज दैट ऐसा। ठीक है, तो ये कर लीजिए। और इसके बाद ये 2 पॉइंट और नोट करना है आप लोग को कि मान लीजिए सीरीज जो है वो धीरे धीरे, यहाँ पर देखिए ये सेम कंडीशन है और ये डिफरेंस कंडीशन है। तो यहाँ पर जब तेजी से बढ़ रही है सीरीज, छोटा है फिर बड़ा, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के तौर पर आपके लिए लिया है। यहाँ पर तेजी से बढ़ रही, तो यहाँ पर कौन कौन कंडीशन अप्लाई होंगी, यही चारों कंडीशन यहाँ पर लिखे होंगे। पहले गुणा हो रहा होगा, या फिर स्क्वायर हो रहा होगा, या फिर क्यूब हो रहा होगा। ठीक है, सीरीज में यहाँ पर मान लीजिए एग्जांपल 2, 4, 10, 20, 100 ये है यहाँ पर नंबर गोले की जगह, तो आप लोग को यहाँ पर गुणा हो रहा होगा, या स्क्वायर या क्यूब हो रहा हो। यदि सेम है, मान लीजिए एक ही लाइन में, मान लीजिए 55, 56, 58, 80 एक ही लाइन में, मतलब ऐसे है ज्यादा अंतर नहीं है, तो उनके बीच में हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। क्वेश्चन करके देखते हैं, आप लोग को काफी मजा आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 8, 9, 20, 63, 256, लास्ट में क्या आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और ऑप्शन भी बाकायदा दिए रहेगा। तो आप लोग ये किस प्रकार से करेंगे, चलिए सॉल्व करके आप लोग को बता देते हैं। कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही, तो इसमें 3 कंडीशन लग रही होंगी। तो सबसे पहले चलिए गुणा से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 से 9 कैसे हो गया, 8 से 9 कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 गुणा 1, और 8 गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही, तो यहाँ पर करेंगे +1, तो 8 गुणा 1 8 ही, +1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ठीक वैसे ही अप्लाई करेंगे, 9 गुणे 2, तो 9 दूनी 18 प्लस के 2। तो यहाँ पर देखिए सीरीज बढ़ रही है, 1 यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 3 होगी। अब हम करेंगे 20 गुणा 3,
ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, और यहाँ पर भी प्लस भी उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पर 20 23 60 और प्लस के 3 63। ठीक है, अब 63 के बाद क्या आएगा, अब हम इसका भी करेंगे। ठीक है, तो अब 63 के बाद करेंगे हम लोग 256। ठीक, 256 गुणा का 5, और इसके बाद गुणा हम लोग करेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्तियां 63 देखा, अब 256 का ठीक इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो जब 256 गुणे इसमें से 5 करेंगे, और फिर सॉरी यहाँ पर प्लस है, प्लस का 5, तो यहाँ पर प्लस का 10 करेंगे, 10 से 256 में गुणा करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1280। 1280 इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको ऑप्शन बाकायदा दिए रहेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह में 1280 आंसर आपको फिल करना है। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। अब करेंगे ये हम लोग डिफरेंस वाला। दोस्तों वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, फटाफट करते रहिएगा। 6 यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए 13, फिर यहाँ पर 24, 55 और लास्ट में कुछ भी जैसे 111 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग देख लीजिए ये 6 13 24 55 111, तो इसमें हम लोग क्या है, इसमें गुणा वाला केस लगाया था। अब मान लीजिए इसमें हम लोग डिफरेंस वाला केस लगाएंगे, अंतर वाला, अंतर निकालेंगे। तो यहाँ से 6 से अगर हम लोग 13 की ओर बढ़ें तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 7 का। आप लोग जो है ये रीजनिंग है कई तरीके से सॉल्व करते हैं, सभी टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ आसान तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ टफ तरीके से पढ़ाते हैं। आप लोग को समझना पड़ेगा कि कौन आसान पढ़ा रहा है, कौन टफ पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर 6 से 13 में गए तो 6 7 13, और यहाँ पर 13 से 24 में जाएंगे तो ये 7 का प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। 13 और 14 हो जाएगा यहाँ पर 24। इसके बाद हम लोग यहाँ 24 से 55 जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28। ये किस प्रकार से हो रहा है आप लोग को बता देंगे। देखिए 6 से 13 में गए तो 7 का डिफरेंस, अब 7 का हम लोग यहाँ पर डबल किया है 14, और 14 का डबल किया है यहाँ पर 28। अब 28 का हम लोग डबल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56। अब इसी प्रकार से हम लोग जब 111 पे इसका अंतर डिफरेंस निकालेंगे 111, तो यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 56 का जब गुणा करेंगे आप लोग तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 223। यहाँ पर आप लोग इसका ये है आंसर, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, क्लियर, 223 इसका ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पर भी कैलकुलेशन में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप लोग सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आपके निकल आएंगे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 10 से 21 पर जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर दिख रहा है कि 11 में 10 जुड़ा है तो यहाँ पर प्लस हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज केस लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 10 करेंगे। ठीक, यहाँ से 21 से 33 में जाएंगे तो प्लस का हम लोग क्या करेंगे, प्लस का हम लोग 11 करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ और 11 से हम लोग यहाँ प्लस का 12 और प्लस का फिर यहाँ पर 13। तो इसके यहाँ पर ऑप्शन जो आपका आ जाएगा वो 44 और प्लस का 13 जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा 57। आप लोग को फिर से बता देते हैं, 10 यहाँ पर बढ़ा है, फिर 11 यहाँ पर से एक एक संख्या यहाँ पर बढ़ाते चले गए हैं। यहाँ पर क्योंकि प्लस हुआ है इंक्रीज केस लगा है, यहाँ पर जब धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही हो तो वहां पर प्लस करते हैं। तो यहाँ पर प्लस 10 11 12 13। अब 13 के बाद अगर यदि और कुछ होता तो प्लस का 14 कर देते। तो 44 में 13 प्लस करेंगे तो आया 57। तो यहाँ पर 33 में 12 प्लस किया तो आया 44। इसी प्रकार से सब करते चले जाएंगे तो ऑप्शन इसका आ जाएगा 57। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।